तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एक्सेल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। आप सब बड़े होंगे, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो हमारी जो भव्य सीरीज चल रही थी उसकी मेरे हिसाब से 12वीं क्लास होगी, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो आज की ये हमारी सीरीज होगी, इसकी हम क्वेश्चन करेंगे आभूषण के साथ साथ करेंगे हम वेशभूषा। क्या करेंगे? आभूषण के साथ करेंगे हम वेशभूषा, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 100% आपके एग्जाम में यहाँ से 2 और 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। जो भी अभी वर्तमान में होगा, जैसे परिचालक का जो पेपर होता है वहीं भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिले थे। तो 100% आपको इस जो टॉपिक है इससे आपको 2-3 क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलेंगे। तो ये आपके जो हर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारी जो पहली वाली वीडियो वो नहीं देखी है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको दिख जाएगी क्लास संस्कृति PYQs दिख जाएगी। वहाँ जाके आप हमारी जितने भी पहले क्लास हुई है उन सभी क्लासों को देख सकते हैं और फिर बाद में इस क्लास को देखना है। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। और फिर करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि फीणी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, कान में, हाथ में या फिर सिर में? कहाँ पहना जाता है आपका? तो फीणी नामक आभूषण ये आपका कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। और आपको आभूषण पूरे याद करने, कंटेस्ट याद करने, आपको अधिकतर गले के, पैर के, सिर के, कान के और कमर के, ये तो आपको याद करने हैं इनके, तो क्योंकि 100% क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या? नाक। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाक में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि खीवण नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है आपका? कान में, गले में, कमर में, नाक में। देखिए खीवण भी आपका कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। तो ये भी आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल नाक में सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नथ, फूल, नथ, बिजली, नथनी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? कान में, नाक में, सिर में, गले में। देखिए जो आपकी नथ फूल फल होती है, बिजली होती है और नथनी होती है ना, तो कहाँ पहनी जाती है? आपकी नाक में पहनी जाती है। कहाँ पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है। और नथनी से आप पता लगे नथनी कहाँ पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है। इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सांकली आभूषण कहाँ पहना जाता है आपका? गले में, सिर में, नाक में या फिर सिर में? कहाँ पहना जाता है आपका? सांकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है आपका सिर में। कहाँ पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। सिर में पहना जाता है, जिसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुरमंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में, हाथ में, कान में, सिर में। देखिए मंग से होगा आपका मांग। देखिए मांग कहाँ लगाते हैं? आपके सिर पे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? सिर पे लगाते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन द बिल्कुल सिर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बोर पहना जाता है। बोर कहाँ पहना जाता है आपका? गले पर, हाथ पर, माथे पर या फिर पैर पर। देखिए जो आपका बोर होता है ना, बोर कहाँ पहना जाता है? आपको माथे पे पहना जाता है। कहाँ? माथे पे पहना जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारी जो क्लास होगी से हमारी 90+ क्वेश्चन की जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास से आपके एग्जाम में 100% 2-3 क्वेश्चन तो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, इसकी तो हमारी 100% गारंटी कि ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोकी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है आपका? कान में, नाक में, पैर में, बाजू में। कहाँ पहना जाता है आपका कोकी नामक आभूषण? तो पहना जाता है आपका नाक में। कहाँ पहना जाता है? नाक में। इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है आपका? अंगुली में, हाथ में, कान में या फिर नाक में। देखिए आपका जो दामना होता है ना, दामना आभूषण आपका कहाँ पहना जाता है? आपका अंगुली में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? अंगुली में पहना जाता है। अंगुली में पहना जाता है। और आपकी जैसे बीटी होती है, क्या बीटी जो आम भाषा में होती है ये भी होती है एक मूंदली, ये भी कहाँ बनी जाती है? आपकी अंगुली में बनी जाती है। ये भी आपको याद रखना है। तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका अंगुली। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि चोंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है आपका? गर्दन में, कलाई में, मस्तक में, नाक में। देखिए यहाँ पे क्या है? आपका चोंप है। यदि इस पे यहाँ होता है आपका चोंप कहाँ बना जाता है? आपका दांत में। रखन और चुप कहाँ बने जाते हैं? आपके दांत की क्या है? आभूषण है। ये भी आपको याद रखना है। और चौप आपका किसका आभूषण है? ये हो जाएगा आपका नाक का। क्या हो जाएगा? नाक का आभूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाक का आभूषण हो जाएगा।
इसकी क्या हो जाएगा आपका, इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछे कि दांत के आभूषण कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं चूप और रखन किसके, आपके दांत के आभूषण, ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है। देखिए टीका, टोटी, बूली, रमजोल, कौन सा पहना जाता है आपका, जिसका सही आंसर हो जाएगा बूली। क्या हो जाएगा, बूली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बूली आभूषण कहाँ पहना जाता है आपका, क्या कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ब ऑप्शन यानी बिल्कुल इसमें ऑप्शन चेंज है, तो इसका क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बजटी आभूषण कहाँ पहना जाता है। देखिए एक तो हो जाए बजटी, क्या ये बजटी, एक होता है आपका बजंटी, क्या जो बजंटी होता है, इन दोनों को अंतर दीजिए। बजटी कहाँ बना जाता है आपका, कान में, नाक में, बाजू में, पैर में। देखिए बजटी कहाँ बना जाता है, बजटी बना जाता है आपका नाक, कान में, किसमें बना जाता है, कान में बना जाता है, सॉरी कान में बना जाता है, किसमें, कान में बना जाता है। तो इसका क्या जाएगा, अ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन की, तगड़ी पहनी जाती है गले में, हाथ में, कमर में, पैर में। देखिए जो तगड़ी आभूषण होता है ना, ये कहाँ का होता है, ये होता है आपका कमर का, कहाँ होता है, कमर का होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि तेतड़ आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, गले में, पैर में, हाथ में, कमर में। तो इसका सही आंसर होगा पैर में। क्या हो जाएगा, पैर में, पैर में क्या बना जाएगा, तेतड़, तेतड़ आभूषण पहना जाता है। इसके साथ तोड़िया आभूषण, क्या होता है, तोड़िया, तोड़िया भी कहाँ पहना जाता है आपका, पैर में पहना जाता है। तो इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कि टिड्डी बल को आभूषण कहाँ पहना जाता है आपका, हाथ में, नाक में, सिर में, पैर में। कहाँ पहना जाता है आपका, टिड्डी बल को ये पहना जाता है आपका सिर में। कहाँ पहना जाता है, सिर में पहना जाता है। तो इसका क्या जाएगा, इसका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हालरो नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, कान में, बाजू में, गले में, पैर में। कहाँ बना जाता है आपका हालरो, हालरो आभूषण पहना जाता है आपका गले में। कहाँ बना जाता है, गले में। तो इसका क्या हो जाएगा आपका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन की टड्डा आभूषण महिलाएं धारण करती है कमर में, नाक में, बाजू में, गले में। टड्डा आभूषण कहाँ बना जाता है, ये बना जाता है आपका बाजू में। कहाँ बना जाता है, बाजू में बना जाता है। और इसके साथ एक और बात बता दूं मैं आपको, जो आभूषण पढ़ने, आभूषण आपको अधिकतर किससे संबंधित पढ़ने, महिलाओं से संबंधित। किससे, महिलाओं से संबंधित, क्योंकि अधिकतर पुरुषों के आभूषण आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते, तो आपको महिलाओं के आभूषण ही पढ़ने हैं। किसके, महिलाओं के आभूषण पढ़ने, जो कि आपके एग्जाम में अधिकतर क्या होते हैं, इनके पूछे जाते हैं। किसके पूछे जाते हैं, महिलाओं के पूछे जाते हैं। तो आपको किसके पढ़ने, महिलाओं के पढ़ने, क्योंकि अधिकतर महिलाओं के आभूषण पूछे जाते हैं। इसका क्या हो जाएगा, स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेर वाला आभूषण पहना जाता है कमर में, पैर में, नाक में या फिर कान में। कहाँ पहना जाता है आपका मेर वाला, तो ये पहना जाता है आपका कमर में। क्या हो जाएगा, कमर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि नूपुर आभूषण स्त्रियां पहनती है गले में, हाथ में, पैर में, सिर में। कहाँ पहनती है नूपुर आभूषण, तो पहनती है आपकी कहाँ, पैर में। क्या हो जाएगा, पैर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी स ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि तोड़ा आभूषण धारण किया जाता है हाथ में, कान में, नाक में, पैर में। देखिए तोड़ा हो जाए या फिर आपका हो जाए तोड़िया। क्या हो जाए, तोड़ा तो तोड़िया। तो ये कहाँ पहने जाते हैं, आपके पैरों में पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं, पैरों में पहने जाते हैं। इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोखरू आभूषण कहाँ पहना जाता है आपका, कमर में, कलाई में, गले में, हाथ में। जो आपका गोखरू आभूषण नहीं पहना जाता है आपका कलाई में। कहाँ पहना जाता है, कलाई में पहनना जाता है। तो इसको क्या हो जाएगा, इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमेल आभूषण महिलाएं धारण करती कमर में, नाक में, बाजू में या फिर गले में। हमेल आभूषण कहाँ बना जाता है आपका, बना जाता है गले में। कहाँ बना जाता है, गले में। तो इसका क्या हो जाएगा, गले में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अणद, अणत आभूषण महिलाएं धारण करती कहाँ करती, बाजू में। क्या हो जाएगा, बाजू में। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, यानी ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि महिलाएं करंदी आभूषण पहनती है, यानी आपकी जो करंदी होती है, करंदी कहाँ बनी जाती है, तो बनी जाती है आपकी कमर में। कहाँ बनी जाती है, कमर में। इसको क्या जाएगा, इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा
कि पायल, पायजेब, पगन, आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? आपके हाथ में, पैर में, कमर में, नाक में। आपके पायजेब कहाँ पहने जाते हैं? पैर में पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं? पैर में। और पायल भी कहाँ पहने जाते हैं? आपके पैर में पहने जाते हैं। और पगपान भी आपके पैर में पहने जाते हैं। तो इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। की क्वेश्चन नंबर 8 की टणका आभूषण कहाँ पहना जाता है आपका? तो ये भी आपका कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? टणका आभूषण आपका पैर में पहना जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि झांझरिया और पेंडजी आभूषण किसके द्वारा पहना जाता है? स्त्रियों, पुरुषों, बच्चों या कोई नहीं। देखिए जो का झांझरिया और पेंडजी आभूषण ये बच्चों के द्वारा पहना जाता है। किसके द्वारा? बच्चों के द्वारा पहना जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों के लिए क्या होते हैं जो आभूषण बनाते हैं वो उनको कहा जाता है पेंडजी और झांझरिया कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाकर आभूषण कहाँ पहना जाता है आपका? गले में, कान में, नाक में या फिर हाथ में। तो इसका हाकर आभूषण पहना जाता है आपका गले में। कहाँ पहना जाता है? गले में। इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है हमारा कि निबोरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, कान में, नाक में, हाथ में। आपका निबोरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये भी कहाँ पहना जाता है? गले में। कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हांसली व हार नामक आभूषण महिलाएं धारण करती है पैर में, कान में, गले में, नाक में। देखिए हांसली और जो हार नामक आभूषण होता है ये कहाँ बना जाता है? गले में बना जाता है। कहाँ बना जाता है? गले में बना जाता है। इसका भी क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि झालर व तुलसी नामक आभूषण पहने जाते हैं सिर में, नाक में, गले में, कान में। कहाँ बने जाते हैं? झालर और तुलसी तो पहने जाता है वे गले में। कहाँ बने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ बना जाता है? कहाँ बना जाता है आपका? कमर में, गर्दन में, हाथ में या फिर पैर में। जो आपका बाजू बंद होता है ये कहाँ बना जाता है? ये बना जाता है आपका हाथ में। कहाँ बना जाता है? हाथ में पहना जाता है। इसका सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन की नवरत्न आभूषण पहना जाता है। कहाँ बना जाता है? ये भी कहाँ बना जाता है? आपको बाजू पर। कहाँ बना जाता है? बाजू पर पहना जाता है। इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन की बारी आभूषण कहाँ पहना जाता है आपका? नाक में, गले में, कान में, हाथ में। देखिए जो आपका बारी आभूषण नहीं पहना जाता है आपका नाक में। किसमें पहना जाता है? नाक में। नाक में। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की टोटी आभूषण कहाँ बना जाता है? कान पर, नाक पर, गले पर, कमर पर। आपका जो टोटी आभूषण है वो पहना जाता है आपका कान पर। कहाँ बना जाता है? कान पर पहना जाता है। तो इसकी जगह इसका भी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, कान में, नाक में, कान में, हाथ में। तो सुरलिया यानी इसको हम करते हैं सुन लिया। सुन लिया कैसे सुनते हैं हम? कान से। तो क्या जाएगा? कान। इसका क्या जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला ये पंचलड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है आपका? पैर में, हाथ में, सिर में या फिर गले में। तो पंच लड़ी आभूषण बना जाता है आपका गले में। कहाँ बना जाता है? गले में। इसका क्या जाएगा? इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर की ताबीत आभूषण कहाँ पहना जाता है आपका? पैर में, सिर में, हाथ में या फिर गले में। तो आपका ताबीत पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? सिर में। सिर में आपका ताबीत आभूषण पहना जाता है। इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन की लौंग आभूषण कहाँ पहना जाता है आपका? नाक में, पैर में, गले में या फिर हाथ में। तो आपका लौंग आभूषण पहना जाता है आपका नाक में। किसमें पहना जाता है? नाक में। और ये किसका आभूषण है आपका? पुरुषों का भी है और महिलाओं का भी है। ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों के हाथ का आभूषण विशेष है। मेहंद, पचेली, टोटी और नूपुर। तो क्या जाएगा? इसका सही आंसर होगा पचेली। क्या जाएगा? पचेली क्या स्त्रियों के हाथ का विशेष आभूषण है। तो इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन की बेसरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, पैर में, नाक में या फिर बाजू में। बेसरी कहाँ बना जाता है? ए बना जाता है आपका नाक में। कहाँ बना जाता है? नाक में। तो इसका भी क्या जाएगा? सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं की गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम क्या है? देखिए सिर से शुरू होंगे और पैर तक चलेंगे। तो बोर तो सभी में आ रहा है ये तो।
कह रहा है बोर तो सभी में आ रहा है। बोर के बाद में क्या होती है, बिंदिया, बिंदिया नहीं आती शुरू में, आपका नथ भी नहीं आती, नथ तो यहाँ ना की हो जाएगी, बिंदिया भी नहीं आती, तो ये आपका टिड्डी आ जाएगी, फिर बलको आ जाएगा, फिर बिंदिया आएगी, फिर नथ, फिर चूप, फिर गलपटिया, फिर कंडला। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, शुरू में बोर आएगा, फिर टिड्डी आएगा, फिर भलको आएगा, फिर बिंदिया आएगी, फिर नत आएगी, फिर चूप, फिर गलपटियो, फिर कंडला आएगा। तो इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि गौरबंद आभूषण है किसका, राजस्थान की महिलाओं के गले का, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहने जाने वाले विशेष आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण, महिलाओं के हाथ में पहने का बाजूबंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंट के गले का जो आभूषण होता है उसे क्या कहते हैं, आपका गौरबंद कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेशन होते हैं बार बार। तो इसका सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन है कि तंग मोर का गौरबंद व पिलान है क्या है। अब देखिए गौरबंद क्या है, हमारा आभूषण है। देखिए घोड़े के श्रृंगार के, छड़कड़े से, ऊंट के, खेजली की, तो किसकी हो जाएंगे, आपकी ऊंट की सजावट की हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी। तो स ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि तिमड़िया पहना जाता है पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, महिलाओं द्वारा गले पर, पुरुषों द्वारा हाथ पर। तो तिमड़िया का बना जाता है महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है। तो इसका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि मेमद आभूषण पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है आपका मेमद, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या जाएगा, आपका सिर पर। किस पे पहना जाता है, सिर पर। तो इसका क्या जाएगा, आपका सिर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर क्या जाएगा, सिर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं के पैर की अंगुली का आभूषण है। देखिए जो पैर की अंगुली में कौन सा बना जाता है, आपका बिछिया। क्या जाएगा, इसका बिछिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिछी क्या होती है, पैरों में बनी जाती है। किसमें बनी जाती है, आपके पैरों में बनी जाती है। इसका क्या जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लाख की चूड़ियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आपका पिनोठा, पीपल पान, मोकड़ी, इनमें से कौन है। तो इसका सही आंसर होगा मोकड़ी। क्या कहा जाता है, आपका मोकड़ी कहा जाता है। क्या जाएगा, मोकड़ी, यानी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से आभूषण पुरुष धारण करता है, मूर्खियां, कड़ा, चेन, यानी ये सभी किसके आभूषण है, आपके पुरुषों के आभूषण है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को कहते हैं, नावा, चौकी, व दोनों सही है, फिर इनमें से कौन। देखिए जो देवी देवताओं की जो गले में बांधी जाने वाली देवी प्रतिमा होती है ना, उसको क्या कहता है कि व दोनों सही हो जाएगा। इसका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे 50वां क्वेश्चन आ गया और यहाँ हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब इनमें से जो अधिकतर क्वेश्चन आएंगे वो आपके किसके आएंगे, आभूषण के तो होगी आपके, आभूषण के साथ साथ किसके आएंगे, वेशभूषा के। किसके आएंगे, वेशभूषा के आएंगे, जिसमें आपको आगे वेशभूषा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं के हाथ की अंगुली का आभूषण है, कोकरू, फोलरी, करदनी या फिर पवित्री। तो इसका बिल्कुल सही आंसर पवित्री। पवित्री बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि आपकी करदनी कहाँ बनी जाती है, कमर में बनी जाती है। फोलरी कहाँ बनी जाती है, कान में। तो इसका क्या हो जाएगा, द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि बल्लिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, आपका सिर पर, कान पर, नाक में या फिर हाथों में। देखिए बल्लिया आभूषण आपका कहाँ बना जाता है, हाथों में बना जाता है। कहाँ बना जाता है, हाथों में बना जाता है। इसकी क्या जगह, द ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन की राजस्थान में अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है, पिरजस, चुंगा, चोगा, शेरवानी या तिलका। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका चोगा। क्या जाएगा, चुग्गा या फिर चोगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम औरतों का पहनावा जो पायजामे के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, अवजन, तिलका, सरारा, धावला। क्या कहलाता है आपका, तो कहलाता है आपका तिलका। क्या कहलाता है, तिलका। क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी जो मुस्लिम औरतें का जो पहना होता है, जो पायजेब के पजामे के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है, क्या आपका तिलका कहला जाता है। इसका क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सर्दी से बचने के लिए पुरुषों के द्वारा कंबल की तरह ओढ़े जाने वाले सूती वस्त्र क्या कहलाते हैं? अंगरखी, पिरजिस या पचेवड़ा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा पचेवड़ा। क्या होती है? पचेवड़ा होती है, यानी एक तरीके क्या होती है? सोल होती है। क्या होती है? सोल होती है, चूंकि सर्दी में पहनी जाती है, सर्दी में पहनी जाती है, साल की सोल की तरह होती है। इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाले को कहा जाता था? छापदार, कपड़दार, पोशाकी या फिर बंदेरा। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका छापदार। क्या कहा जाता है? छापदार। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर रियासत के शासकों की पगड़ी बांधने वाले को कहा जाता था? पोशाकी, बंदेरा, छापदार या फिर कपड़दार। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बंदेरा। क्या हो जाएगा? बंदेरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कि जयपुर रियासत के शासकों की पगड़ी बांधने वाले को कहा जाता था? पोशाकी, बंदेरा, कपड़दार या फिर छापदार। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा पोशाकी। क्या हो जाएगा? पोशाकी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर रियासत के शासकों की पगड़ी बांधने वाले को क्या कहा जाता था? बंदेरा, कपड़दार, पोशाकी, छापदार। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आपका क्या हो जाएगा? पोशाकी। क्या हो जाएगा? पोशाकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोशाकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों का कमर के नीचे चूड़ीदार पजामे के समान पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? गलत है, वो ब्रेजस। क्या हो जाएगा? ब्रेजस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए लहरबाद और जौहरबाद की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों की में लोकप्रिय है? तो इसका बिल्कुल आदिवासी महिलाओं का। और ये क्वेश्चन आपके 100% बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये एक आपका PY क्वेश्चन है जो कि 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लप्पा लप्पी, किरण बाकड़ी, ये सब क्या है? राजस्थानी फिल्म के आंसू के किरदार, दुल्हन की साड़ियों के नाम, गोटे के विभिन्न प्रकार, एवं मोट की पैदावार वाली किस्में। तो क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा गोटे के निम्न प्रकार होते हैं, यानी भिन्न प्रकार होते हैं। इसका सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि चुनड़ भात की ओढ़नी जिसमें पक्षियों के चित्र बने होते हैं किस जाति की स्त्रियों की लोकप्रिय है आपकी? तो ये भी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? आदिवासियों की महिला है। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 63वां क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र भील पुरुषों की लंगोटी है? कौन सी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा खोइतू। क्या हो जाएगा? खोइतू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी स ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा? अचकन, चोगा, ब्रेजस या उपयुक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उक्त सभी। क्या जाएगा? द ऑप्शन उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी अविवाहित युवती बालिकाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाती है? अवचन, रेनसई, कटकी या फिर जामसाई। बिल्कुल क्या कहलाती है? कटकी कहलाती है। क्या कहलाती है? कटकी। इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए छठा क्वेश्चन की राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? अविवाहित महिला, विवाहित महिला, विधवा महिला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? अविवाहित महिला। आपका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि दशहरे के अवसर पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते समय कौन सी पगड़ी पहनाई जाती है? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मदिल की पगड़ी। कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मदिल की पगड़ी, यानी सही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मांगलिक अवसर पर आदिवासी महिलाओं का प्रयोग में लाई जाने वाली साड़ी कौन सी है? यानी आदिवासी महिलाओं द्वारा मांगलिक जो कार्य होते हैं उन पर कौन सी साड़ी पहनी जाती है? हो जाएगी जामसाई की साड़ी। क्या हो जाएगा? द ऑप्शन जामसाई की साड़ी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, बच्चे के जन्म पर जलवा भोजन के समय
महिलाओं द्वारा कौन सा पोमचा ओढ़ा जाता है, तो वो हो जाएगा वह पीला पोमचा। क्या जगह पीला पोमचा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कोई आपकी पुत्री होती है, पुत्री के समय कौन सा होता है, गुलाबी। कौन सा होता है, गुलाबी पोमचा होता है। ये भी आपको याद रखना है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन की फूल पत्ती का साफा राजस्थान में किस अवसर पर पहना जाता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा होली। क्या जाएगा, होली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी इसका क्या जाएगा, ब ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है, लहरिया है, बंदेज है, पटका है, चुंदड़ी है, इनमें से कौन सी नहीं, तो इसका पटका क्या जाएगा, पटका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका पटका क्या एक वेशभूषा नहीं है आपका। और क्या है, लहरिया, बंदेज और चुंदी आपकी वेशभूषा में आता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कि आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाले सबसे प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है, सबसे प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है आपका, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा नादना। क्या है, नादना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों का कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिस पर कटार रखी जाती है वो कहला जाता है पचौड़ा, आत्मसुख, पटका या फिर शेरवानी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पटका। क्या जाएगा, पटका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्दी में पुरुषों द्वारा ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका आत्मसुख। यानी द ऑप्शन आत्मसुख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की महिलाओं द्वारा कमर के नीचे एडी तक धारण करने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका घाघरा। क्या कहलाता है, घाघरा कहलाता है। यानी इसका क्या हो जाएगा, उसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस ओढ़नी को पावली बात की ओढ़नी भी कहा जाता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो क्या होता है, कटकी। क्या जाएगा, कटकी की जो ओढ़नी होती है उसे पावली बात की ओढ़नी भी कहा जाता है। इसका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है लाल व गुलाबी रंग की दुल्हन की ओढ़नी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जो लाल और गुलाबी रंग की होती है इसको क्या कहा जाता है आपका, इसको कहा जाता है आपका पंगुरी। क्या कहा जाता है, पंगुरी कहा जाता है। तो इसको क्या जाएगा आपका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि चौपलिया व दूपलिया किस वस्त्र के प्रकार है आपके, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा किसका, ये टोपी के प्रकार है। किसके प्रकार है, टोपी के। यानी द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि बिलो की तंग धोती को कहा जाता है, क्या कहता है, इसे देपाटा कहा जाता है। क्या, डेपाड़ा। क्या कहता है, देपाड़ा कहा जाता है। यानी इसका भी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि लुगड़ा किसका एक प्रकार है, धोती का, पगड़ी का, ओढ़नी का और किसका, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ओढ़नी का, ओढ़नी का। यानी लुगड़ा क्या होता है, लुगड़ा एक साड़ी की तरह एक छोटा सा होता है जिसको क्या कहते हैं महिलाएं ओढ़ती है, तो इसका क्या होगा ओढ़नी का एक प्रकार होता है। इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में कौन से स्थान के गोटे प्रसिद्ध है, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो, आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा। और ये आपके प्रसिद्ध खंडेला ग्राम सीकर, यानी द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, कौन सा जो आपका प्रतिष्ठा का सूचक माना जाएगा, आपका पगड़ी। क्या है, राजस्थानी पगड़ी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला की वीर महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरा क्या कहलाता है, पटिया, कचाबू, फड़का या फिर नांदनो। क्या कहलाता है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कचाबू। क्या जाएगा, कचाबू इसका बिल्कुल सही आंसर, यानी ब ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंगरखी को अनेक किस नाम से जाना जाता है आपका, बुगतरी, फिर चौका या फिर तिलका, किस नाम से जाना जाता है। इसका बिल्कुल सही होगा बुगतरी। क्या जाएगा, बुगतरी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन की पर्दा करने वाली महिलाओं द्वारा सिर पर प्रयोग में दिलाया जाना वस्त्र क्या कहलाता है, तिलका, अवोचन, कुटकी या फिर कुर्ता। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अवोचन। क्या जाएगा, ब ऑप्शन बिल्कुल अवोचन सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवोचन, अवोचन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कतोड़ी महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली साड़ी क्या कहलाती है, पेटिया, शहनशाही, जामशाही या फिर पटका। तो क्या होता है, इसका बिल्कुल सही होगा पटका। क्या होता है, पटका, इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विवाह व युद्ध के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, तो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, केसरी,
कौन सी पगड़ी? केसरिया पगड़ी बनाई जाती है। ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है कि भील पुरुष द्वारा सिर पर लपेटा जाने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? देपाड़ा, पालू, अंगोछा या फिर पोतिया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका अंगोछा। क्या है? अंगोछा सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कतोड़ी महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली लहंगा क्या कहलाता है? कच्छाबू, पटिया, सरारा या फिर फड़का? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पटिया। क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन पटिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में दरबारी पगड़ी किस स्थान की प्रसिद्ध है? कोटा, जयपुर, जोधपुर या फिर धौलपुर? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धौलपुर। आपका द ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, हमारे 90 प्लस क्वेश्चन होते हैं जो कंप्लीट होते हैं। और आपको क्लास अच्छी लगी होगी और जो आपकी इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको 100% एक न एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और आपके जो प्रवेश है वो भी इसमें कंप्लीट होते हैं। और जो प्लस हमारे द्वारा जो MCQs बनाए गए हैं वो भी इसमें आपके कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। आपने क्लास देख ली तो आपका 100% आभूषण का और जो आपका वेशभूषा है इसका संपूर्ण जो विश्लेषण है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपके पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अधिकतर हमने जो इसमें PYQs है, PYQs को इन्वॉल्व किया गया है जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। वो क्लास राजस्थान की उस बच्चे को देखनी जो राजस्थान कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और आपको ऐसी क्लासेज हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। इसके लिए आप सभी को हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इसका जो बेल आइकन होता है, बेल आइकन को इसको ऑन कर देना, जिससे भी हमारी जो कोई नई वीडियो आएगी तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कि वीडियो आ चुकी है। और आपको इससे हेल्प हो जाएगी पढ़ने के लिए। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आप लोगों ने हमारी जो पहली वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देखिए। आपको कल्चर की जो PYQ सीरीज है वो मिल जाएगी, वहाँ जाके आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।